अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम जी बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ज़रा आज भारत की। ज़रा से भारत से शुरू करते हैं। वैसे तो हम हमेशा पाकिस्तान से शुरू करते हैं, लेकिन या ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान से शुरू करें। पाकिस्तान की न्यूज़ भी आपको देते रहते हैं, लेकिन आज हम ज़रा भारत से शुरू करते हैं और उसकी रीज़न ये कि आप जानते ही हैं, जेडी वेंस जी हाँ, जो कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं आजकल, वो ट्रिप पर गए हुए हैं या विजिट पे गए हुए हैं भारत के। और जी पीएम मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई है और जाहिर है कि मोदी जी ने भी उनको बड़ा वेलकम किया होगा और डेफिनेटली किया भी है। और साथ ही साथ वो कई जगह पर घूमते फिरते भी दिखाई दे रहे हैं और कभी किसी मंदिर में तो कभी किसी जगह। 2-3 सिटीज या स्टेट्स बताई गई हैं जहां पर वो घूमे फिरेंगे और उसके साथ साथ कई इंटरेस्टिंग और शॉर्ट क्लिप्स या वीडियोस जो हैं वो भी आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, जिसमें कि जेडी वेंस और उनकी फैमिली जो है वो मोदी जी से मिल रहे हैं और बच्चे जो हैं मोदी जी से हाथ भी मिला रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। और उसके बाद ये हुआ क्या कि जाहिर है मोदी जी हैं देसी बंदे, जैसे हम लोग हैं तो इस तरह से तो वो वाला तरीका तो मेरा ख्याल है उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया कि देसी लोग जो होते हैं, हमारे घर कोई मेहमान आ जाए तो जब तक मेहमान चला ना जाए हम कहीं नहीं जा सकते, हम घर पे ही रहते हैं। लेकिन मोदी जी ने क्या किया जी, मोदी जी के तो सैर सपाटे आपको पता ही है कि वो तो खत्म होने में ही नहीं आते। तो जी उन्होंने जो है जेडी वेंस को मिले, खिलाया पिलाया, बातें की और उसके बाद जी मोदी जी जो है वो रवाना हो गए सऊदी अरेबिया। जी हाँ, सऊदी अरेबिया मोदी जी चले गए हैं एमबीएस से मिलने और कहा यही जा रहा है कि डिफेंस पर बात होगी, उसके साथ साथ दोनों कंट्रीज की जो है वो आपस में ट्रेड पे भी बात होगी, डिफेंस पे भी बात होगी, इकोनॉमी पे भी बात होगी, यानी कई तरह की चीजों के ऊपर मोदी जी जो है वो एमबीएस से मिलेंगे। मोहम्मद बिन सलमान तो आपको वैसे ही पता है आजकल हमारे यहाँ भी बड़े फेमस हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। लेकिन खैर मोदी जी से उनकी मीटिंग जो है वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगी और इसी तरफ सब लोग देख रहे हैं। 2 दिन का ये ऑफिशियल विजिट है पीएम मोदी का, जिसमें कि वो एमबीएस से मिलेंगे और एमबीएस से ना सिर्फ ये कि मिलेंगे बल्कि साथ साथ हुआ ये भी है कि जब मोदी जी का प्लेन जो है वो सऊदी अरब जद्दा की तरफ जा रहे थे और जब वहां तक पहुंचा है तो सऊदी एयरफोर्स के जो जेट हैं उन्होंने जी चारों तरफ से घेरा और जिसे कहते हैं कि मोदी जी को जद्दा तक पहुंचाया। यानी कि ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल में ही आ जाता है और यकीनन ये देखकर मेरा ख्याल है हमारे जो लीडर्स हैं उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ से भी जब कोई जाए तो इसी तरीके से अगर कुछ रिस्पेक्टेडली उनको ले जाया जाए तो अच्छा लगेगा। जाहिर है बुरा किसको लगता है, लेकिन बहरहाल उसके साथ साथ जी 21 तोपों की सलामी दी गई, ढजंग ढजंग ढजंग। जी हाँ, मोदी जी के पहुंचने पे चलाई गई 21 तोपें और उसकी सलामी भी मोदी जी को दी गई और उसके बाद जो है वो वेलकम किया गया सऊदी अरेबिया में मौजूद जो वहां पर इंडियंस जो रहते हैं उन्होंने भी मोदी जी से मुलाकात की और मोदी जी से मिलने उनसे हाथ मिलाने के लिए लोग पहुंचे। अब आप जो मर्जी कह लीजिए, आपको यकीनन बहुत से लोगों को लगता है कि जो पीएम मोदी की जो पॉलिसीज हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा फेवर नहीं करती। पाकिस्तान से तो वो मतलब एक तरह से पल्ला ही झाड़ चुके हैं। उनको कहना है कि जी हम तो ना पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, ना पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, ना ट्रेड करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अपनी कंट्री के लिए बहरहाल उनकी पॉलिसीज डेफिनेटली ऐसी हैं जिससे उनके लोगों को फायदा होता है। मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ ठीक हो गया होगा और सब लोग जो है मोदी जी के गुण गा रहे होंगे, नहीं, बहुत से लोग नाराज भी होंगे, बहुत से ऐसे वादे होंगे जो कि भारत की इस वक्त की गवर्नमेंट अपने लोगों के पूरे नहीं कर पाई होगी। बहुत सी ऐसी डिमांड्स होंगी जो पीएम मोदी की गवर्नमेंट जो है अपने लोगों के लिए नहीं कर पा रही होगी या करना चाह भी रहे होंगे तो नहीं कर सक रहे होंगे। लेकिन ये जरूर है कि अगर 40-50% भी वादे पूरे कर दिए गए, 40-50% भी लोगों को अगर खुश कर दिया गया तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। ये और बात है कि मोदी जी जो है सैर सपाटा करने निकल गए और उसके साथ साथ ये जो है अमेरिका अमेरिका से जो आए हैं वाइस प्रेसिडेंट, वो जी वहां पर बैठे हैं। लेकिन अब जब मोदी जी चले गए तो उनको चाहिए था ये भी उठकर यहाँ पाकिस्तान आ जाते, हमसे भी मिल लेते। एक ही टिकट में दो मजे भाई। कहाँ फिर अमेरिका वापस जाएंगे और फिर अगर हम बुलाएंगे तो फिर आएंगे और वैसे तो पता नहीं आएंगे भी कि नहीं आएंगे। बहुत से लोग हमें कहते हैं जी आप लोग क्या उन्हें यहाँ पर दिखाएंगे, आप लोगों के पास ऐसा क्या है जो आप अमेरिकन को कह रहे हैं कि उनके ऑफिशियल्स यहाँ पर आए और यहाँ आके पाकिस्तान भी देखें। तो भाई उनके आईएमएफ वाले भी तो आते हैं ना, वो यहाँ पे क्या देखने आते हैं? मटर छीलने आते हैं। मटर छीलने का काम तो हमने किसी और को दे रखा है, तो आप लोग जानते ही हैं। तो फिर वो यहाँ पर अगर आएंगे तो जब आईएमएफ वाले आ सकते हैं, वर्ल्ड बैंक वाले आ सकते हैं और न जाने कौन कौन, कोई, कतर, और आप तो जानते हैं
यूएई के लोग भी यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आकर वो सबसे मिले हैं, यहाँ तक कि हमारे आर्मी चीफ से भी मिले हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी मिले। तो फिर अगर अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट भी आ जाते तो अच्छा था, थोड़ा हम भी फोटो शोटो बना लेते। वैसे तो खैर मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही, हमें कहा भाई वो वहां जाने देंगे, आपको तो पता है मेरे पास तो जहर खाने का पैसा नहीं छोड़ा इन लोगों ने। और उसके बाद बैंक को अगर मेरे इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। लेकिन अब शुक्र ये है कि हम खुश हैं क्योंकि और भी कई लोग दुखी हैं, इसलिए हम सुखी हैं। तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि हम सुखी हैं क्योंकि हमारे साथ कई और लोग भी दुखी हैं। तो पता ये लगा है कि जी हमारे जैसे बहुत से और दूसरे जर्नलिस्ट भी जो हैं और यूट्यूबर्स जो हैं उनके अकाउंट भी जो है वो ब्लॉक कर दिए गए। तो इसलिए हम सब जो है वो एक ही कश्ती में सवार हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप दुबई चली जाएं, बहुत से लोग कहते हैं आप इंग्लैंड चली जाएं, बहुत से लोग कहते हैं जी यहाँ पर आइए घूमने फिरने। मैं ये बताना चाह रही थी कि यहाँ ट्विन सिटी कहलाता है इस्लामाबाद और रावलपिंडी। मेरे पास रावलपिंडी जाने का पैसा नहीं है। आप लोग मुझे कह रहे हैं मैं दुबई निकल जाऊं, मतलब अजीब अजीब किस्म की बातें करें। लेकिन खैर बात हम कर रहे थे इनकी जो वाइस प्रेसिडेंट पहुंचे हैं अमेरिका के, और उनको मतलब मोदी जी एक दिन मिलने के बाद मोदी जी तो वहां से निकल लिए। मतलब मोदी जी ने इतनी लिफ्ट भी नहीं कराई कि भाई वो बेचारा 4 दिन के लिए आया था, उसको 4 दिन अटेंड तो कर ले। पता नहीं किसके जिम्मे ये काम लगा के चले गए होंगे। इसलिए क्या जो हमारे अपने दोस्त हैं वो तो खुद आपको पता है सबके सब यूट्यूबर हैं, चाहे वो फौज से हो चाहे फौज से बाहर हो। तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो तो दिन भर बैठकर जो है ना बस टीवी का स्क्रीन लगाकर और एक मार्कर पकड़ के बताते रहते हैं देखो यहाँ से यहाँ जाना है और वहां से यहाँ आना है। मतलब ये कि वो यही बताते रहते हैं, और इस बीच में अगर वही कुछ हो जाए जब वो बता रहे हो तो बस जी फिर तो बल्ले बल्ले हो जाती है, सारा पाकिस्तान पीछे पड़ जाता है। इसने बताया था, इसी ने इशारा किया था, और उसके बाद हम बता बता के हमारे गले सूख जाते हैं कि भाई वो आम से यूट्यूबर हैं, आम से रिटायर्ड लोग हैं, आप क्या मतलब उनके पीछे पड़ गए हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऐसा होता है बड़े बड़े देशों में, ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो कहने की बात ये है कि जी जेडी वेंस जो बेचारे भारत के विजिट पर आए हैं और उसके बाद जो मेजबान है वो अपना बैग उठाकर कहीं और चले गए। तो मोदी जी की तो ये हरकतें हैं। अब आप क्या कहिए ऐसे ऐसे प्राइम मिनिस्टर को कि जो भाई मेहमान आए तो मेहमान के जाने तक तो रुक जाइए ना, ऐसा कौन सा एमबीएस भागे चले जा रहे थे। लेकिन बहरहाल उन्होंने सऊदीया जाना था तो वो चले गए, और एमबीएस तो आपको पता ही है, वैसे ही आजकल हमारे यहाँ तो कई हजार लोग जो है इस साल वो हज करने से रह जाएंगे, इसलिए कि कहा यह जा रहा है कि जी कुछ सिस्टम में गड़बड़ हो गई है जिसकी वजह से सब लोगों के नाम जो है वो इधर के उधर उधर के इधर हो गए। उसके साथ साथ गवर्नमेंट का यह भी कहना है कि जिन लोगों को इस बार नहीं जाने को मिला और गवर्नमेंट उनसे ऑलरेडी पैसे हथिया चुकी है, उनके पैसे उनको वापस कर दिए जाएंगे। कौन से जन्म में करेंगे ये नहीं बताया। देखिए वापस करने का कहा गया है, कौन से जन्म में करने का कहा गया ये नहीं बताया। और अक्सर लोग तो ऐसे हैं, आपको पता है किस किस तरह की नेगेटिव बातें किया करते हैं। वो कहते हैं पैसा कभी नहीं मिलेगा उन लोगों को जिन्होंने हज के लिए पैसा जमा कराया और हज पे भी नहीं जा सके, तो गवर्नमेंट उनका पैसा खा पी के हाथ झाड़ के खड़ी हो जाएगी, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन मैं नहीं कहती, मुझे लगता है हमारी मतलब गवर्नमेंट जितनी मर्जी निकम्मी निखट्टू जैसे मर्जी है, लेकिन इतने बड़े फ्रॉड ये नहीं है कि हज के पैसे भी खा जाएं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी खा भी सकते हैं, वैसे पता नहीं लेकिन हो भी सकता है। देखिए बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन बात हम कर रहे थे भारत की, और भारत की हम बात कर रहे थे कि जी भारत के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गए हैं और वहां जाकर उन्होंने कई चीजों के ऊपर उनके साथ डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, एमओयू। एक तो एमओयू साइन करने का सबको बड़ा शौक है, कोई भारत से जाता है वो भी एमओयू साइन करता है, कोई पाकिस्तान से जाता है वो भी एमओयू साइन करता है, कोई आ जाता है तो भी हम एमओयू साइन कराते हैं और उसके बाद साइड पे रख देते हैं। कम से कम हमारे यहाँ तो उस एमओयू के ऊपर कभी काम होते हुए हमने नहीं देखा। एक तरफ चाइना है, चाइना खैर एमओयू साइन करे या ना करे, हम चाइना को छीले जा रहे छीले जा रहे छीले जा रहे। चाइना की इकोनॉमी की हमने बैंड बजा के रख दिया है। जितना पैसा चाइना अभी तक हमें दे चुका है सीपैक के नाम पर, इतने पैसे में तो शायद 4 सीपैक जो है डिफरेंट कॉन्टिनेंट के अंदर जाके बनाया जा सकता था, डिफरेंट कंट्रीज में जाके बनाया जा सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन कहते हैं ना पैसे से अकल तो आती नहीं है, तो वही चाइनीज की भी हालत है कि पैसा बहुत है लेकिन अकल जो है वो बिल्कुल नहीं है। देख नहीं रहे कि भैया सीपैक नहीं बन के दे रहा तो कोई और तरीका इस्तेमाल करो ना, कुछ और सोचो, पाकिस्तान से बात करो या उसके साथ किसी और कंट्री को भी मिला लो। लेकिन नहीं, लगे में और हर थोड़े दिन बाद रूठ के बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि जी हम नाराज हैं। और उसके बाद यहाँ से कभी हमारे प्रेसिडेंट भागे जा रहे होते हैं, तो कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर भागे जा रहे होते हैं, तो कभी हम चीफ मिनिस्टर को भेज देते हैं कि जाओ जाओ जाके चाइना को बनाओ। और वहां पे शी जिनपिंग जो है वो बैठे होते हैं और वो कहते हैं अच्छा अच्छा चलो ठीक है एक बार और ट्राई कर लेते हैं। और ये एक बार ट्राई करने में जो है कई बिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान के पास अभी तक आ चुके हैं।
और आइंदा भी आते रहेंगे, इसलिए कि चाइना के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपको पता है ना, चाइना को अगर इंडिया को आंखें दिखानी है, अगर ईरान को कुछ कहना है, अगर अमेरिका को कुछ करना है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री ऐसा करके दे सकती है और उसका नाम है अल पाकिस्तान। जी हाँ, असल में हम अरब्स के साथ बहुत ज्यादा रहने लगे ना, तो हमने पाकिस्तान का नाम जो है ना अल पाकिस्तान रख दिया है। वैसे वो लिखते भी यही है, अगर आप देखें ना अरबिक में पाकिस्तान लिखा हुआ तो वो अल पाकिस्तान ही लिखते हैं। मुझे समझ नहीं आती क्यों, इसीलिए हम लोग जो है ना आजकल जो है वो रमजान के बजाय रमदान हो गए हैं और इसी तरह की चीजें हम करने लगे। लेकिन बहरहाल जो भी कर लें, लेकिन बात सारी ये है कि अरब कंट्रीज जो है वो फिर भी हमारी कोई खास मदद करती हुई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन मैं अरब कंट्रीज की बात कर रही हूँ तो मैं बात करती हूँ कतर की। और कतर जैसे कि आप जानते हैं कि एक गल्फ कंट्री में आता है, और वहां पर जी हुआ ये कि सैफ अली खान जो कि फिल्म एक्टर हैं और करीना कपूर के हस्बैंड हैं आजकल, मतलब आजकल मैं इसलिए कह रही हूँ कि इनका पता कोई नहीं ना कब किसके हस्बैंड होते हैं। तो जी बात ये कि सैफ जो है जी हाँ, उन्होंने कतर में जो है वो घर ले लिया है और कहा ये जा रहा है कि उनको वो घर बड़ा पसंद है। वो कह रहे हैं जी कतर जो है वो बहुत जबरदस्त जगह है और बहुत मॉडर्न है और बहुत ज्यादा कह लीजिए कि जदीद तरीके से बना हुआ मुल्क है और उनको जो है बहुत पसंद है, तो इसलिए उन्होंने वहां पर एक घर जो है वो ले लिया है और वो कतर अब आते जाते दिखाई देंगे। लेकिन खैर कुछ दिन पहले इनके ऊपर अटैक भी हुआ था और अजीब अजीब किस्म की बातें इस सिलसिले में सुनने में आई थी। लेकिन खैर मैं इस तरह की बातों को आपको पता है सुन जरूर लेती हूँ लेकिन बिलीव नहीं करती। तो बहरहाल आप भी सुन लिया करें लेकिन बिलीव ना किया करें कि आखिर ये चल क्या रहा है। लेकिन बहरहाल हम आपको यही बता रहे थे कि जी अब 2 दिन के विजिट पे पीएम मोदी जो है वो सऊदी अरेबिया में है और यकीनन आते आते मोदी जी जो है उनसे कोई ना कोई अवार्ड भी ले आएंगे। लेकिन मोदी जी जहाँ जाते हैं ना, ये मोगेम्बो के भतीजे मुझे लगते हैं कि खाली हाथ आया हूँ लेकिन जाऊंगा नहीं। तो मोदी जी जो है वो वहां से भी कोई ना कोई एमबीएस उनको कोई हार पहना देंगे, कोई और घड़ी दे देंगे, कुछ और दे देंगे, तो शाखाना में जाके मोदी जी ने जमा करा देनी है। वरना मोदी जी अगर इमरान खान से कोई सबक लेते तो वो चीजें बेच बाच के और निकल लेते। लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं करते। आप लोग जानते हैं कि इससे पहले भी जब वो गुजरात के सीएम थे तो वहां से भी उन्हें जो तोहफे मिले थे या गिफ्ट जो मिले थे डिफरेंट जगह से, वो भी उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन में दे दिए थे। और अभी भी आते आते मुझे नहीं लगता कि एमबीएस उनको खाली हाथ आने देंगे। एमबीएस या तो कोई उनको अवार्ड दे देंगे, वैसे तो खैर एक अवार्ड उनको ऑलरेडी दे चुके हैं, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है सऊदी अरब का, वो भी जो है मोदी जी ने उनको दे दिया है। लेकिन बात सारी ये है कि अब आगे क्या, अब लगता ये है कि मोदी जी जो है वो इस बार फिर कोई अवार्ड भी ले आएंगे और साथ साथ गिफ्ट। तो आपको पता है कि एमबीएस से मिले और गिफ्ट ना हो तो ऐसा तो कम ही होता है। तो बहरहाल यह कभी भी नहीं होता है मेरा ख्याल है, लेकिन कभी क्या कभी भी नहीं होता है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि इनका ये विजिट कैसा रहता है। साथ साथ पाकिस्तान की नजरें भी जो है मुसलसल भारत के ऊपर है। अब आप माने या ना माने लेकिन ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हो रहे हैं जिसमें कि आप समझिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के हैं वो विजिट कर रहे हैं भारत को, और उसके साथ साथ मोदी जी जो हैं वो उनको छोड़ छाड़ के जो है वो चले गए हैं सऊदी अरेबिया। तो यकीनन पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ऐसा मौका है जिसमें पाकिस्तान यकीनन पूरी तरह से जो है भारत में एक्टिविटीज को देख रहा होगा और सोच रहे होंगे कि चले इनके बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं और उसके बाद ये जा भी रहे हैं। और कहीं ना कहीं कोई माने या ना माने लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पैसे का कमाल है। जाहिर है जो रिच कंट्रीज हैं जिनके पास पैसा है, जो बार बार आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के दर पे नहीं जा रहे, उन्हीं को लोग बार बार इनवाइट करते हैं, मिलते हैं और उनसे मिलना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर इन्होंने हमसे ऑयल मांगा, अगर इन्होंने हमसे कोई और चीज की डिमांड की या ट्रेड करने के लिए कहा तो ये हमें पेमेंट करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि उधार दे दो भैया। तो वो वाली चीज तो होगी नहीं ना जाहिर है भारत के साथ। तो इसलिए यूएई जो है वो भी बढ़ बढ़ के वेलकम कर रहा है। उधर से अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो आए हैं वो आए तो अपने कह लीजिए कि प्राइवेट विजिट पे बताया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है जी प्राइवेट विजिट है, प्राइवेट विजिट है। और इसीलिए शायद उनको ये भी दिखाया जा रहा है कि वो बच्चों के साथ आए हैं, पूरी फैमिली के साथ आए, वरना अकेले आते। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ठीक है प्राइवेट विजिट जरूर है लेकिन जाते जाते या आके उन्होंने यकीनन मोदी जी से बातचीत जो है वो रखी हुई है और कुछ ना कुछ जो है वो टैरिफ पे और दूसरी चीजों के ऊपर भी जो है बातचीत होगी। लेकिन जो उनकी फैमिली के साथ फोटोज आ रही हैं, जो वीडियोज आ रही हैं, वो यकीनन बहुत ही खूबसूरत हैं और एक तरह से बहुत कलरफुल और बहुत अच्छा लग रहा है देखकर
कि जिस तरह से जो है वहां पे भारत में उनको वेलकम किया गया, उनको घुमाया फिराया जा रहा है। और अब यकीनन अब सबकी नजरें जो है वो लगी होंगी प्राइम मिनिस्टर मोदी पे, कि मोदी जी जो है वो सऊदीया गए हैं तो क्या उधर जाकर क्या पाकिस्तान की कोई बात करेंगे? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के बारे में कोई बात होगी। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान अब ये जरूर कोशिश करेगा कि एमबीएस जो है वो या तो खुद विजिट कर ले या हमें बुला ले। मतलब कुछ तो हो ना कि एमबीएस जो है वो भारत से मिल रहे हैं, तो फिर हम तो उनके ब्रदरली इस्लामिक कंट्री उम्मा उम्मा है हम ना, तो उनको उम्मा से तो मिलना ही चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उम्मा जो है ना वो जब भी मिलती है तो वो कुछ ना कुछ डिमांड कर देती है या कुछ ना कुछ माफी वाफी दिलवा लेती है कि भाई पैसा दे दो और वापस लेने के लिए मत आना, ऐसा कुछ होता है। तो जब तक आप उन चीजों में से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कुछ ठीक होता हुआ दिखाई नहीं देगा। कई लोगों का ये भी कहना है कि अभी जो हमारे यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानीज की जो मीटिंग हुई उसके अंदर जी बहुत से हमारे भाई लोग भी थे, आप जानते हैं ना भाई लोग, जी जी। तो कुछ लोगों ने ट्विटर पे लिखा, मैंने नहीं, तौबा तौबा तौबा, मैं तो ऐसी बातें करती ही नहीं हूँ। कुछ लोगों ने लिखा कि जी ये जो पहुंचे ना भाई लोग ये ओवरसीज पाकिस्तानी की मीटिंग में और उस तरह की जो जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें हिस्सा ले रहे हैं, उसकी रीजन ये कि एक दिन ये खुद भी ओवरसीज पाकिस्तानी हो जाते हैं और उसके बाद जो है बस वहां पे जिन लोगों ने ये लिखना था वो लिख दिया। लेकिन अब मैं क्या कहूँ जी, मुझे तो कुछ नहीं पता। कोई रह गया क्या यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद? तो मुझे बताइएगा, मैं अपने आप को करेक्ट कर लूंगी। लेकिन मैंने सुना यही है कि रिटायरमेंट के बाद यहाँ नहीं रहते। और वैसे भी आजकल इतनी गर्मी अचानक से शुरू हो गई है कि हमारे बहुत से पॉलिटिशियन, जिसमें नवाज शरीफ साहब तो खैर लंदन पहले ही चले गए और आगे जाकर उन्होंने कह दिया कि मेरा मेडिकल हो रहा है तो और लंबा स्टे कर लिया। लेकिन बाकी पॉलिटिशियन भी आप देखिएगा एक एक दो दो करके ना अब यहाँ से निकलना शुरू करेंगे। कभी कोई कहीं चला जाएगा, ज्यादातर की ट्रीटमेंट चल रही होगी, यानी समझिए कि जैसे सबके सब बीमार हो जाएंगे अचानक से और हर कोई जो है वो पाकिस्तान से बाहर निकल जाएगा। इसलिए कि मई जून जुलाई अगस्त तक तो वाह इतनी गर्मी पड़ती है ना यहाँ पर कि हम क्या बताएं। और अब तो वैसे भी आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज और जो वेदर वगैरह वो जिस तरह का चल रहा है उसको देखकर तो यही बताया जा रहा है कि इस साल गर्मी पिछले साल से भी ज्यादा रहेगी, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म मौसम रहेगा। तो ऐसे में जिनके पास पैसा वैसा है, हमारे जो पॉलिटिशियन और बाकी लोग हैं, तो वो तो जी फौरन निकल जाएंगे किसी ठंडे ठार कंट्री की तरफ और यहाँ पर हम ही रह जाएंगे हवा झड़ते हुए, हवा झल झल के हलवा खा खा के, और हम यहीं बैठे रहेंगे। लेकिन बहरहाल बात सारी ये है कि अब देखते हैं कि कौन कौन जाता है। जो जो जाता जाएगा मैं आपको जरूर उनके बारे में बताती रहूंगी कि अब ये निकल गए और अब वो निकल गए। उसके बाद कोई मुझे ये ना कहे कि मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, इसलिए मैं पहले इंतजार कर रही हूँ। सबसे पहले जो गए हैं वो है जी नवाज शरीफ साहब, और नवाज शरीफ साहब अभी आने के लिए तैयार भी नहीं है। बात करेंगे हम एक बार फिर बलूचिस्तान की। जी हाँ, बलूचिस्तान के हालात अभी भी वैसे ही हैं। बलूचिस्तान में अभी भी सब कुछ वैसे ही चल रहा है, प्रोटेस्ट भी और सारा कुछ तकरीबन ऑलमोस्ट वैसे ही है। लेकिन डॉक्टर मारंग बलोच जिनको अरेस्ट किया गया और जेल में डाला गया, उनको 30 दिन हो गए हैं जेल में, और 30 दिन के बाद जी एक बार फिर 30 डेज जो है मजीद बढ़ा दिए गए हैं। डॉक्टर मारंग बलोच से ऐसी क्या गवर्नमेंट को इस वक्त डर पड़ा हुआ है कि उनको किसी तरीके से बाहर नहीं आने दिया जा रहा। डेफिनेटली बलूचिस्तान की जो बहादुर लेडीज हैं उनको मैं सलाम पेश करती हूँ कि वो अपने राइट्स के लिए आवाज उठाती हैं, अपने राइट के लिए बाहर निकलती हैं, और ना सिर्फ बाहर निकल रही हैं बल्कि हर तरह के जो उनके ऊपर जुल्म या टॉर्चर किया जा रहा है उसको भी बहुत बहादुरी के साथ फेस कर रही हैं। शायद हम में से किसी में इतनी हिम्मत ना हो जितनी कि इस वक्त बलूचिस्तान की लेडीज में हमें दिखाई दे रही है। हम जो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से बैठकर बात करते हैं या आवाज उठाते हैं, शायद इतनी हिम्मत हम में से किसी में नहीं है जो कि एक बहुत ही कंजर्वेटिव एरिया बलूचिस्तान की खवातीन या लेडीज हमें करती हुई दिखाई दे रही हैं। यकीनन डॉक्टर मारंग बलोच के लिए हम सब जो है वो फिक्रमंद हैं और हम चाहते हैं कि उन्हें जेल से बाहर निकाला जाए, इसलिए कि अपने राइट के लिए प्रोटेस्ट करना कोई जुर्म नहीं है। लेकिन बहरहाल जो इस वक्त बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है उसने डॉक्टर मारंग बलोच को जेल में रखने के 30 डेज मजीद जो है वो बढ़ा दिए हैं, और अब हम देखते हैं कि कब वो बाहर आ पाती हैं। बहरहाल हम उनके लिए आवाज उठाते रहेंगे, बात करते रहेंगे। बलूचिस्तान के लोगों के जो राइट्स हैं वो उनको डेफिनेटली मिलना चाहिए। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं और चलते चलते आप लोग से यही कहूंगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और देखते हैं कि मोदी जी जो है उस सऊदी अरेबिया से और कौन सा नया काम लेकर, या कह लीजिए काम नहीं बल्कि कहना चाहिए कौन सा नया मेडल लेकर या कौन सा नया
कह लीजिए जो उनकी तरफ से अक्सर ही मिला करता है गल्फ कंट्रीज से उनको, कि कोई ना कोई उनके लिए या तो कोई उनको कह देते हैं जी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड या कोई और अवार्ड जो है वो कौन सा अवार्ड लेकर वो आते हैं। जब तक मैं चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते पिज्जा तो खाते जाइए। ओ ओ ये ओहो ये किसकी फोटो लगा दी, अरे इनका मत खाइएगा, इनके जो है ना पापा जॉन्स बहुत बकवास है, मैंने सिर्फ एक बार खाया था उसके बाद नहीं खाया, लेकिन कोई बात नहीं। अब क्या करें ना, बेचारे रिटायरमेंट के बाद अब पिज्जा ना बेचें तो क्या करें। ये वही साहब है ना जिन्होंने सी पैक को, मतलब सी पैक में इन्होंने बहुत कुछ पैक कर दिया था, और इमरान खान वो थे जिन्होंने इनको ग्रीन चिट दी थी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। यहाँ से मैं चलती हूँ और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।